आपने कभी सोचा कि आपके पसीने की कमाई से भरा टैक्स सरकार किन किन स्कीम्स और घोषणाओं पर खर्च कर रही है? कभी 75 लाख महिलाओं को 10,000 का वादा, कभी युवाओं को फ्री टैबलेट और अलाउंस, और कभी हजारों करोड़ सीधे अकाउंट में ट्रांसफर। सुनने में सब कुछ बहुत बड़ा लगता है, लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये पैसा सच में भारत के विकास पर लग रहा है या फिर सिर्फ वोट जीतने के लिए बांटा जा रहा है? आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीधा और ईमानदार विश्लेषण कि घोषणाओं के पीछे का सच क्या है और असली फायदा किसे हो रहा है, जनता को या नेताओं को। अगर आप सच में भारत और भारत के विकास से प्यार करते हैं तो किसी भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, से ऊपर उठकर इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम खुलासा करने जा रहे हैं उन घोषणाओं और स्कीम्स की जो सुनने में बड़े और शानदार लगते हैं, लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये पैसा सही दिशा में इस्तेमाल हो रहा है या फिर सिर्फ वोट जीतने की तैयारी है? सबसे पहले चलते हैं बिहार की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि 12वीं पास हर स्टूडेंट को आगे की पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। पहली नजर में ये स्कीम शानदार लगती है, जैसे अब गरीब बच्चा भी पढ़ाई के सपने पूरे कर पाएगा। लेकिन जरा सोचिए, जब लाखों बच्चे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरे करने के बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं और कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट में सिर्फ 2 से 3% बच्चों को ही नौकरी देती है, तो क्या इस लोन स्कीम का असली फायदा किसी को मिलेगा भी? हकीकत यह है कि पहले स्टूडेंट्स को उधार के पैसों से पढ़ाई कराई जाएगी और फिर जब नौकरी नहीं मिलेगी तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यानी सरकार ने समस्या का समाधान नहीं किया, बस उसे कुछ समय के लिए टाल दिया है। अब दूसरी बड़ी घोषणा पर आते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में 1,604 करोड़ रुपए सीधे 16.4 लाख वर्कर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। सरकार का दावा है कि ये पैसा आपका ही है, जिसे आपके पास वापस लाया जा रहा है। सुनने में एक कदम राहत देने वाला लगता है, लेकिन सवाल उठता है, क्या टैक्स पेयर्स का पैसा सिर्फ कैश ट्रांसफर कर देने से देश आगे बढ़ेगा, या फिर यही पैसा अगर फैक्ट्रियों को मॉडर्नाइज करने, नए रोजगार केंद्र बनाने और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर खर्च होता तो उसका असर कहीं ज्यादा बड़ा और स्थायी होता? ऐसा लगता है कि सरकार अल्पकालिक राहत देकर दीर्घकालिक समाधान से बच रही है और साथ ही चुनावी जमीन भी तैयार कर रही है। तीसरी स्कीम है विकास मित्र योजना। इसके तहत युवाओं को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 दिए जा रहे हैं। साथ ही ट्रेवल और स्टेशनरी अलाउंस बढ़ाकर हर महीने लगभग 5,000 का फायदा दिया जाएगा। ये पैकेज सुनने में आकर्षक है, लेकिन सवाल फिर से वही है, क्या इससे युवाओं के स्किल्स और क्वालिटी एजुकेशन में सुधार होगा या फिर यह भी सिर्फ युवा वोट बैंक को साधने का चुनावी हथियार है? अब आते हैं सबसे चर्चित घोषणा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी है और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। हेडलाइंस में ये बहुत बड़ा और दमदार कदम लगता है, लेकिन जब हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं तो सामने आता है कि कुल राशि 10,000 करोड़ है। यानी हर महिला के हिस्से में औसतन सिर्फ 100 ही आ रहे हैं। अब सोचिए, क्या 100 से किसी महिला की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा? असल में यहाँ भी खेल प्रेजेंटेशन का है। हेडलाइंस में ये कदम ऐतिहासिक लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये बेहद छोटा और प्रतीकात्मक कदम है। अगर हम इन सभी घोषणाओं का कुल जोड़ लगाएं तो खर्च लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचता है। ये राशि बिहार के पूरे शिक्षा बजट का लगभग 20% है। और अब जरा सोचिए, अगर यही पैसा नए स्कूलों, टीचर्स की ट्रेनिंग्स, अस्पतालों की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता तो तस्वीरें कितनी बदल सकती थी। आज भी गांव में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए रिक्शा और साइकिल का सहारा लेना पड़ता है और शवों को ढोने के लिए तो
एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में क्या हमारी प्राथमिकताएं सही जगह पर है? राजनीति का पहलू भी साफ है। बीजेपी सरकार इन स्कीम्स और कैश ट्रांसफर के जरिए वोट बैंक साध रही है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी और कांग्रेस अपने नरेटिव गढ़ रहे हैं। राहुल गांधी का हालिया बयान, दलित महिलाएं डॉक्टर नहीं बन सकती, सुनने में भले ही भेदभाव पर ध्यान दिलाने जैसा लगता हो, लेकिन इसका असर समाज में और विभाजन पैदा करने वाला है। जबकि सच यही है कि मेहनत करने वाला हर छात्र, चाहे वह दलित हो या स्वर्ण, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बन सकता है। यानी असली लड़ाई विकास की नहीं, बल्कि नरेटिव और वोट बैंक की है। और यही वह बड़ा सवाल है जो हर नागरिक को पूछना ही चाहिए। मेरा टैक्स पेयर्स का पैसा कहां जा रहा है? क्या ये पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर लग रहा है, या फिर सिर्फ फ्रीबीज और वोट खरीदने के लिए टूल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है? तो दोस्तों, नतीजा साफ है। देश किसी भी राजनीतिक पार्टी से बड़ा है और विकास किसी भी बयानबाजी से ऊपर। अगर हम सच में चाहते हैं कि भारत विकसित देशों की दौड़ में आगे बढ़े, तो हमें अपने नेताओं से यही सवाल पूछना होंगे, मेरा टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? और अगर आप भी मानते हैं कि भारत का विकास ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो उस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि ये सवाल देश के हर कोने तक पहुंचे। साथ ही ऐसे तमाम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बतंगड़।